गया? चलो देखते हैं सवाल को। सबसे पहला, इन द लूप ए बी सी ए, कौन सा लूप जाएंगे? ए बी सी ए, ठीक है। आप ए से बी जा रहे हैं, करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो मतलब मेरा यहाँ पे बनेगा -4I2, क्लियर है। नाउ आप बी से सी आ रहे हो, करंट का भी वही डायरेक्शन जा रहा है, -2I2 + I3। अब आप सी से ए जा रहे हो, करंट का भी डायरेक्शन वही चल रहा है, -I1, क्योंकि I1 करंट ही आएगा यहाँ पे घूम फिर के, ठीक है। और लास्ट में अपना आ गया 10 वोल्ट। 10 वोल्ट के लिए क्या करेंगे? 10 वोल्ट हमारा क्या आ रहा है? माइनस से प्लस। हम कैसे जा रहे हैं? सी से, मतलब माइनस से प्लस, मतलब आ गया +10 = 0। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। इक्वेशन कैसे बन गया फर्स्ट वाला? अब आते हैं नीचे वाले लूप में। इन द लूप ACDA, आप ए से सी जा रहे हो, करंट उल्टा आ रहा है, तो यहां तो पहले तो आ जाएगा -10 + I1। आप इधर जा रहे हो, करंट भी इधर जा रहा है, -2I2 + I3 - I1। फिर आप बी से ए जा रहे हो, करंट उल्टा आ रहा है, +4I1 - I2। सॉल्व करना पड़ेगा इस चीज को। सॉल्व करते हैं, -10 + I1 - 2I2 - 2I3 + 2I1 + 4I1 - 4I2 = 0। सॉल्व करके क्या आया? I1 6I1 + 1 7I1 -2I2 - 4I2 -6I2 - 2I3, और I3 है नहीं, -2I3 = 10। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है हमारा, ये आ गया। अब इसको भी सॉल्व कर देंगे अगर, तो -2I2 - 2I3 आएगा, -2I2 - 2I3। तो इस क्वेश्चन को अगर आगे सॉल्व करते हैं, -4I2 - 2I2, तो क्या बन के आया मेरे पास? -6I2, क्लियर है, -6I2, और रिलेशन अपना ये आ गया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आया, दो लूप लेके। तीसरा लूप अभी हमारे पास है BEDB, हमारे पास अभी भी तीसरा लूप है। कौन सा लूप? BEDB। आप जा रहे बी से, यानी प्लस से माइनस, -5। फिर आप ऐसे जा रहे, कुछ नहीं है, फिर आप ऐसे जा रहे, बट करंट ऐसे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? +2I2 + I3 - I1। फिर आप ऐसे जा रहे, करंट उल्टा आ रहा है, +2I2 + I3 = 0। तो -5 + 2I2 + 2I3 - 2I1 + 2I2 + 2I3 = 0। सब ब्रेक कर दिया। समझे कमलेश कैसे हुआ ये वाला? ये वाला लूप में जब बी से ई गया कुछ नहीं था, मगर ई का प्लस से माइनस आ रहा तो -5 वोल्ट हो गया। फिर ई से डी गया, कुछ नहीं था, जब डी से सी गया तो अब डी से सी जा रहे, करंट उल्टा आ रहा था, पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप होगा। देखो 2 × I2 + I3 - I1 कर दिया। फिर अब सी से जब बी जा रहे हैं, करंट उल्टा आ रहा, आप उल्टा जा रहे हो,
ठीक है, तो 2 इंटू i2 प्लस i3 हो गया, ब्रेक कर दो तो हमारा 2i2 प्लस 2i2 कितना हो गया 4i2 प्लस 2i3 माइनस नहीं 2i3 प्लस 2i3 कितना हो गया 4i3 माइनस 2i1 इक्वल्स टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो हमारे पास अभी 3 इक्वेशन है, देख रहे हैं, 3 इक्वेशन अपने को दिख रहे हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों, देखो बताते हैं। -6i2 है, -6i2 है और -2i3 है, -2i3 दिख रहा है ना। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, भी प्लस में हो जाएगा और ये प्लस प्लस करके माइनस में से कट जाएगा। बचेगा क्या -i1 -7i -i1 -7i -i1 -7i। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो +10, अच्छा वहां जाएगा -10 -10 -10 कितना हो जाएगा -10 -10 -10 क्या हो जाएगा, कैसे -10 क्या देख लो, मैं बता देता हूँ। ये अगर +10 को उधर करेगा तो -10 होगा। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर रहे हैं तो -10 विद -10, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो -10 लिख सकते हैं, नहीं वाला। अब इस -10 को इस -10 कर दो, हो गया आंसर। तो क्या है -8i1 -20, i1 का वैल्यू क्या आ गया 20/8, मतलब 2 बार में 16 पॉइंट, 4 बचा पॉइंट दिया 2.5 एम्पियर, मतलब मेरा i1 करंट निकल गया कितना 2.5 एम्पियर। क्लियर है, अब समझ में आया वाला स्टेप, कहाँ दिक्कत है बताओ, फिर आगे बताएंगे। कमलेश कौन से एरिया में दिक्कत आया इसका, क्लियर है? अनिमेश, करिश्मा, तारा, रितु, क्लियर है? पीछे दोनों कोई दिक्कत है अनुभव? तो चलो अब मेरे को i1 जब मिल गया, अपने को i2 फाइंड कर लेने का, कैसे फाइंड करेंगे? अब देखते हैं, किसी 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये दोनों में अगर किसी को भी करो सॉल्व करते हैं। 4i2 4i3 2i1 2i2 2i3 हो जाएगा। अगर हम इससे फ्रॉम इक्वेशन 3 वाले इक्वेशन से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या आता हमारे पास 2i2 प्लस 2i3 माइनस i1 इक्वल्स टू 5, मतलब क्या बचा 2i2 प्लस 2i3 माइनस i1 का वैल्यू पुट कर दो 2.5 इक्वल्स टू 5/2 आएगा क्या? क्या किए देखो, ये वाले इक्वेशन से ना हमने 2 कॉमन लिया, इसके पास क्या बचा 2, इसके पास बचा 2, इसके पास बचा 1, देखो फिर यही 2 को 5 से डिवाइड किया 5.2, ओके, और अपने पास ये फाइनल रिलेशन बचा और i1 का वैल्यू मैंने पुट कर दिया तो 5/2 भी तो 2.5 आएगा, 2.5 प्लस 2.5 5 आ जाएगा, मतलब रिलेशन क्या आया 2i2 प्लस 2i3 इक्वल्स टू 2.5, सॉरी नॉट 2.5 इट्स 5, ठीक है। अब इस इक्वेशन को, इसका इक्वेशन नंबर आप दे दो 4, क्योंकि इक्वेशन नंबर मेंशन जरूर कर रहा है ताकि आपको दिक्कत ना करे, ठीक है। इस इक्वेशन को आप सेकंड वाले इक्वेशन के साथ ऐड करो तो ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसका लिखो ऐड
इक्वेशन 4 एंड सेकेंड, 4 को सेकेंड से जोड़ देना, मतलब 2i2 के साथ माइनस 6i2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2i2 माइनस 6i2 हाउ मच, कितना आएगा? माइनस 4i2, 2i3 के साथ 2i3 माइनस हो जाएगा, क्या खत्म हो गया i3, और अगर क्या बचा हुआ प्लस 7i1 इक्वल्स टू 5 प्लस 10, सॉल्व कीजिए, माइनस 4i2 7 इंटू 2.5 कितना हो गया? 1.65, कैसे है 116.5? 7 इंटू i1, 7 इंटू 2.5, ठीक है, 7 5 5 5 3 7 14 15 16 17 होगा, 17.5 इक्वल्स टू 15, तो माइनस 4i2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 15 माइनस 17.5, तो कितना आया? 15.5 से 7 से 5 के तो माइनस 2.5, माइनस 4i2, हमारा i2 का वैल्यू क्या आया? 2.5/4, सॉल्व करा 25/40, 5 बार में 8 बार में, दैट इज 5/8, i2 का वैल्यू हमारा कितना आया? 5/8, यस, i2 इज 5/8 एम्पियर। नाउ व्हाट वी हैव i1, वी हैव i2, आ गया। अब i1 i2 पता चल गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, i1 i2 जब पता चल गया है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, i3 निकल जाएगा, क्लियर है ना? i3 निकलने के बाद आप सारे ब्रांचेस का वैल्यू पुट करके आंसर लाइए। कमलेश कौन सा पॉइंट में दिक्कत है बताओ? 17.5 कैसा आया? देखो बाबू 17.5 आने का है 7 इंटू i1, और i1 का वैल्यू अपने को कितना मिला हुआ है? 2.5, 7 इंटू 2.5 इज 17.5, मैंने i1 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया, जब निकल गया तो पुट कर दिया, क्लियर है ना? तो मुझे i1 i2 पता चल गया, चलिए आप लोग i3 बताइए कितना आएगा? i3 बताइए कितना आना चाहिए? 6 into 5.8, यहाँ ही से आ जाएगा, तो देखो ना ये वाला 4 नंबर इक्वेशन पे ही आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 4, देखो फोर्थ वाला इक्वेशन हमारा क्या है? 2 कॉमन ले लो, i2 प्लस i3 इक्वल्स टू 5, तो i2 प्लस i3 इक्वल्स टू 5/2, i2 का वैल्यू मेरा है 5/8 प्लस i3 इक्वल्स टू 5/2, तो i3 मेरा क्या आया? 5/2 माइनस 5/8, तो i3 एलसीएम आया 8, 20, 2 का एलिमेंट 4 टाइम्स में 20 माइनस 5, दैट इज 15/8 एम्पियर, मतलब मेरा i3 आया है 15/8 एम्पियर मेरा i3 आ गया। अब देखो ध्यान दो थोड़ा सा, मेरे पास i1 पता है, i2 पता है, और ये i3 भी पता चल गया, क्लियर है? i1 i2 i3 तीनों पता चल गया। अब भाई अपने को BC वाले ब्रांच में कितना करंट जा रहा है? i2 प्लस i3 कर दीजिए। हमारा CD वाले ब्रांच में कितना करंट जा रहा है? i2 प्लस i3 के साथ i1 का वैल्यू को माइनस कर दीजिए, सारा वैल्यू पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे, क्लियर है? समझ में आया क्वेश्चन? ये NCERT का बेस्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैं आप लोगों को करवा दिया, क्लियर है? तो चलो इसके बाद आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को।